बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल नेपलेट्स की रेसिपी, जो बाहर से होंगे नहायत ही क्रिस्पी और अंदर से होंगे बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। ये नेपलेट्स इतने फ्लेवरफुल बनेंगे कि सभी लोग आपकी तारीफ़ करेंगे। मज़ेदार मसाले, परफेक्ट फ्राइंग की तकनीक और वो एक छुपी हुई ट्रिक जो इस रेसिपी को बनाएगी नेक्स्ट लेवल का। तो अगर आप लोग चाहते हैं हर बाइट में क्रंच और टेस्ट का धमाका आपको मिले, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी आप लोगों ने देखना है। अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर बिना टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं आज की रेसिपी की जानिब। नहायत ही आसान नेपलेट्स की रेसिपी जो बनेगी आपकी डाइनिंग टेबल की स्टार डिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मेरे पास ये 1 किलो के बराबर नेपलेट्स हैं और इनको मैंने धोने के बाद अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। अच्छी तरह से इनका पानी भी जो था वो ड्राई कर लिया। अब इनको एक बाउल में ऐड कर देते हैं। आप अपनी मर्ज़ी से नेपलेट्स की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब सबसे पहले इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस। सबसे पहले इसके ऊपर डालेंगे हम, और ये मैं डाल रही हूँ तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। अब इसमें थोड़े से स्पाइसेस शामिल कर लेते हैं, और यहाँ पे नमक इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून। नमक भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन पाउडर ये भी मैंने 1 टीस्पून शामिल किया है। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ यहाँ पे ये अदरक पाउडर, और ये भी 1 टीस्पून मैंने शामिल की है। कश्मीरी लाल मिर्च ये भी मैंने 1 टीस्पून इसमें शामिल कर दी है। और अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ ब्लैक मिर्च पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, ये भी इसमें मैंने शामिल कर दिया 1/2 टीस्पून। सारे मसाले आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब एक अदद लेमन लेंगे और इस तरह सेंटर से काटेंगे, और सारा जूस इस तरह से नेपलेट्स के ऊपर डाल देंगे। ये तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर नींबू का जूस मैंने डाला है, बड़े साइज़ का नींबू था। और अगर आपके पास जो नींबू है ना वो छोटे हैं, तो फिर आप 2 अदर नींबू ले लीजिएगा और उनका रस निकाल लीजिएगा। और अब यहाँ पे आता है एक अहम स्टेप मसाला लगाने का, और ये वही स्टेज है जो बाकी लोगों के नेपलेट से अलग बनाएगी। सब मसालों को नेपलेट्स के ऊपर अच्छी तरह से लगा देंगे, और जितने भी मसाले हमने इसमें शामिल किए इन सब को अच्छी तरह से हर पीस के ऊपर रब करना है, ताकि हर पीस अंदर तक भरपूर मज़ेदार हो जाए। तो देखें, ये सब मसालों का ही मैजिक होता है जो नेपलेट्स को क्रिस्पी नहीं बल्कि अंदर से जूसी और फ्लेवरफुल भी बनाता है। तो हर पीस पर मसाला अच्छी तरह से कोट करना है, यानी कि चिकन का हर पीस मसाले में अच्छी तरह से लिपट जाए, जो नेपलेट्स के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। तो आप लोग देख रहे हैं मैं किस तरह से मसाला लगा रही हूँ। अच्छी तरह से कोट करना है। अब इन नेपलेट्स को अंदर डालेंगे हम एक अदद अंडा, और अंडे को इस तरह से मैंने पहले फेंट लिया था, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो अंडा ख़राब भी निकल सकता है, इसलिए मैंने अंडा इस तरह फेंट कर वो ऐड कर दिया। तो अब इसमें शामिल करेंगे इस तरह, पहले अंडे को अच्छी तरह से कोट करेंगे सारे नेपलेट्स के ऊपर, ताकि जो अंडा है वो अच्छी तरह से सारे नेपलेट्स के ऊपर लग जाए। अंडा लगाने के बाद अब इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर। यहाँ पे 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरह से मसाला लगा रही हूँ। अच्छी तरह से कोट करना है। अब इन नेपलेट्स को अच्छी तरह से ये मसाला और ये जो मैंने कॉर्नफ्लोर लगाया वो कोट करने के बाद रेस्ट देंगे तकरीबन 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसे रात भर के लिए भी रखना है मैरिनेट करके। अगर टाइम नहीं है तब भी आपने 4 घंटे के लिए लाजमी इसे रेस्ट देनी है। 4 घंटे में ये मसाले इसमें रच बस जाएंगे, जिससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे 4 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज से निकाल लिया है। तो अब यहाँ पे आता है इसको फ्राई करने का स्टेप, और ये वही मूवमेंट है जहाँ नेपलेट्स फ्राई करने का सारा गेम शुरू होता है। अब एक पैन में मैंने तेल पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम हाई फ्लेम पर तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए।
और ना ही बहुत ज़्यादा हल्का गर्म होना चाहिए। और अगर तेज़ गर्म ऑयल होगा तो नेपलेस डालते ही पक जाएंगे। ऊपर से तो ये क्रिस्पी और गोल्डन हो जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और अगर आप हल्के गर्म तेल में ये डालेंगे नेपलेस तो जो हमारा सारा मसाला हमने शानदार सा लगाया है नेपलेस के ऊपर वो उतर जाएगा। तो मीडियम हॉट ऑयल में ये हम नेपलेस को डालते जाएंगे और इतने ही पीस डालेंगे जितने के पैन में जगह होगी, जितनी स्पेस होगी। ज़्यादा ओवर क्राउडेड इनको नहीं करना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हर बबल जो है नेबलेट्स के ऊपर लगे मसाले को सील कर रहा है और इन्हें अंदर से जूसी भी बना रहा है। इनका सीजल बता रहा है कि नेबलेट्स परफेक्ट क्रिस्पी बनकर तैयार होने वाले हैं। और नेबलेट्स आप तेल में और नेबलेट्स को आपने तेल के अंदर डालने के बाद 1 मिनट तक बिल्कुल भी टच नहीं करना, जब तक कि आपको यकीन ना हो जाए कि इनके ऊपर जो हमने शानदार सा मसाला लगाया है वो फर्म हो गया। तो फिर इसके बाद आप इन्हें फ्लिप करें, इन्हें चलाएं ताकि ये हर तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर के हो जाएं। नेबलेट्स रेडी हो रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस आपने रखना है यहाँ पे। तो आपके नेबलेट्स बनेंगे बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल गोल्डन क्रिस्पी और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और जूसी। और अगर इस स्टेज पे आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और इसका टोटल टाइम जो है फ्राइंग का वो 4 से 6 मिनट का है। 6 मिनट में ये परफेक्टली बनकर तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे ये नेपलर्स अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, अच्छी तरह से रेडी हो गए हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। इनका गोल्डन कलर आप चेक कर लें। हर पीस क्रिस्पी है, अंदर से जूसी, जो कि प्रूफ है इसका कि हमारे नेपलर्स बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हुए हैं। और अब इनको निकाल कर पेपर टॉवल पर रखें ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो पेपर टॉवल अब्जॉर्ब कर ले। और इनको गर्मा गर्म ही सर्व करें। इसी तरह बाकी के जो पैटीज़ हैं उनको भी हम फ्राई कर लेंगे। और इनको मैंने सर्व किया एक मज़ेदार से प्लेटर के साथ, जिसमें मैंने कुछ सैलड और कुछ लेमन जो कि इसकी खूबसूरती को और भी इन्हेंस कर रहे हैं वो रखे हैं। और जब ये प्लेटर आपके डाइनिंग टेबल पर जाएगा तो सभी फैमिली मेम्बर्स इन नेबल्स को देखकर बहुत ही शौक़ से खाएंगे और आपकी फैमिली को भी बहुत ही पसंद आएंगे। और इनकी खूबसूरती देखें, इनको देखते ही खाने को दिल चाहेगा। तो अगर आप भी चाहते हैं इसी तरह के परफेक्ट फ्राई नेबलेट्स बनाना जो कि सबसे अलग भी हों तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना एक्सपीरियंस कि आप लोगों ने कैसे नेबलेट्स बनाए। आई होप कि इस रेसिपी के साथ आप जब भी नेबलेट्स बनाएंगे आप किसी को भी खिलाएंगे तो खाने वालों के तो हाथ ही नहीं रुकेंगे इनको खाते खाते। और अब मैं आपको एक पीस चेक करवा देती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी और जूसी बने हैं। और आप इनको सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ। मैंने इनको केचप के साथ सर्व किया है और मेरे ख्याल में ये एक बेस्ट कम्बो है। आई होप कि आज की ये वीडियो और रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं माशाल्लाह ये कितना क्रिस्पी और अंदर से जूसी तैयार हुए हैं। हमारे नेबलेट्स बहुत ही शानदार और जायकेदार तैयार हुए हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं और अंदर से देखें कितने जूसी हैं। ये लाजमी तैयार कीजिएगा आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी ट्राई करें तो अपना प्यारा सा फीडबैक लाजमी दिया करें। मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और ये भी बताइएगा आप कौन सी कंट्री कौन सी सिटी से वीडियो वॉच कर रहे हैं ताकि मैं आपका ढेर सा शुक्रिया अदा करूं। और आज की वीडियो का इख्तिताम करती हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सब की तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोलें पाकिस्तान जिंदाबाद।